नमस्कार। हिंदुओं का बंगाल इस सीरीज के पहले एपिसोड में आप सभी दर्शकों का मैं आर मोहन तिवारी स्वागत करता हूं। और इस सीरीज में हम आपको हिंदुओं के बंगाल की कहानी सुनाएंगे। इस सीरीज में हम आपको वो तस्वीर दिखाएंगे जो हिंदुओं के बंगाल में हुआ करती थी। और इस बंगाल के जरिए आपको तब के बंगाल और अब के बंगाल के बीच में एक जो बहुत बड़ी खाई खोदी गई है, वो खाई आपको नजर आएगी। अब ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका, आप पूरा एपिसोड देखिए और आने वाले तमाम एपिसोड्स पर आप नजर रखिए। आपको बहुत अच्छा एक ऐसा मंच मिलेगा जहां से आप एक ऐसे बंगाल को देखेंगे जिस बंगाल की तस्वीर को देश के नक्शे से, जिस बंगाल की तस्वीर को हिंदुओं के नक्शे से गायब करने की एक बार नहीं कई बार कोशिशें की गई। इस बंगाल पर मुगलों का भी प्रहार हुआ, इस बंगाल पर ब्रिटिशर्स का भी प्रहार हुआ, वामपंथियों का भी प्रहार हुआ। और अब बंगाल की जो स्थिति पहुंची है, ये कैसे पहुंची है? आज जिस घटना की मैं बात यहां पर करने के लिए आया हूं एबीसी हिंदी के मंच पर, यह घटना अप्रैल के महीने की है, साल 1899। बेलूर मठ के तट पर, गंगा के तट पर स्वामी विवेकानंद शाम के वक्त अपने एक शिष्य के साथ बैठे हुए थे। तभी यह शिष्य स्वामी विवेकानंद के पास पहुंचता है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, गंगा का किनारा था। लेकिन उस वक्त चर्चा क्या हो रही थी? उस दौर में स्वामी विवेकानंद की क्या विचारधारा थी? भारत को लेकर, बंगाल को लेकर, हिंदुओं को लेकर और मुस्लिम धर्म को लेकर। शिष्य पूछता है कि क्या जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया है, जो हिंदू धर्म से अलग हो गए थे, किसी दूसरे धर्म को जाकर अपना लेते हैं, उनकी वापसी के लिए हिंदू धर्म में क्या रीति है? क्या उन्हें वापस लिया जाना चाहिए? और अगर वापस लिया जाना चाहिए तो किस आधार पर लिया जाना चाहिए? इसका जो जवाब उस वक्त स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था, उस वक्त जो स्वामी विवेकानंद की विचारधारा थी, वो आज के समाज में कितनी जीवंत है और आज के समाज में वो कितनी सारगर्भित है। स्वामी विवेकानंद जी जवाब देते हुए कहते हैं कि निश्चित तौर पर जो हिंदू धर्म से चले गए थे, उन्हें वापस लाने का प्रयास करना ही चाहिए। और क्यों करना चाहिए? क्योंकि इनमें से ज्यादातर जिन्होंने हिंदू धर्म का त्याग किया है, उन्होंने स्वेच्छा से नहीं किया था। उन्होंने तलवार की नोक पर किया था, उन्होंने दबाव पर किया था, डर के कारण किया था, उनकी जान जोखिम में थी और अपनी जान को बचाने के लिए उन्होंने हिंदू धर्म का त्याग किया था। और इसीलिए अगर सामान्य समय है, समय अनुकूल है, तो उन्हें वापस हिंदू धर्म में लाना चाहिए। अब इसके आगे स्वामी विवेकानंद जी ने एक जो बात की, उस बात को आप समझिए। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जब एक हिंदू धर्म से बाहर जाता है, तो सिर्फ हिंदू धर्म का एक शख्स कम नहीं होता है, हिंदू धर्म का एक अनुयायी कम नहीं होता है, बल्कि सनातन का एक दुश्मन पैदा हो जाता है। सनातन का एक नया विद्रोही पैदा हो जाता है। इसीलिए सबसे ज्यादा जो हमें जरूरत है, वो जरूरत है कि हम जो हिंदू धर्म से छोड़कर चले गए हैं, हिंदू धर्म को त्याग चुके हैं, उन्हें वापस लाने की कोशिश करें। क्योंकि वो सिर्फ दूसरे धर्म का अनुयायी नहीं बनता है, बल्कि वो सनातन का विरोधी भी बन जाता है, वो हिंदू धर्म का विरोधी भी बन जाता है। अब देखिए, इसमें एक बहुत अच्छी दिलचस्प बात निकल कर आती है। स्वामी विवेकानंद जी के शब्दों में मैं आपको सुना रहा हूं। वो कहते हैं कि निश्चय ही वो लोग वापस हिंदू धर्म में लिए जा सकते हैं और लिए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त यह भी है कि यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी संख्या घट जाएगी। जब मुसलमान पहले यहां आए थे, उस वक्त 1899 में यह वार्तालाप चल रही है स्वामी विवेकानंद के बीच में और उनके शिष्य के बीच में। आज जब भारत का कोई संत, भारत का कोई सन्यासी हिंदू या मुस्लिमों के विषय में बात करता है, तो कहा जाता है कि आप माला जपिए ना, आप क्यों हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, आप जात पात फैला रहे हैं, आप धर्म में विभेद पैदा कर रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं, आप देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन यह कोई आज की बात नहीं है, यह कोई भाजपा कांग्रेस की बात नहीं है,
ये कोई टीएमसी और सपा की बात नहीं है। ये तब की बात है जब देश आजाद भी नहीं हुआ था, जब अंग्रेजों का शासन भारत में चल रहा था। और इस अंग्रेजों के शासन में हिंदू धर्म को ज्यादा से ज्यादा, सनातन धर्म को ज्यादा से ज्यादा दबाने का काम किया जा रहा था। ईसाई मिशनरी काम कर रही थी, हिंदू धर्म को तोड़ा जा रहा था। और उस दौर में जब राजनीति का कोई नामो निशान नहीं था, इस वर्तमान राजनीति का, तब ये बात स्वामी विवेकानंद कह रहे थे कि हिंदू धर्म का कोई भी घटना नहीं चाहिए, इससे हमारी संख्या कम होती है। इसके आगे वो क्या कहते हैं, जब मुसलमान यहां पहले पहले आए थे तो मैं समझता हूं प्राचीनतम मुसलमान इतिहास लेखक फरिश्ता के अनुसार उन्होंने यह अध्ययन किया था कि हिंदुओं की संख्या 60 करोड़ थी। जब मुसलमान भारत आए थे तब हिंदुओं की संख्या 60 करोड़ थी। लेकिन वर्तमान में जिस दौर में यह बात चल रही है, यानी कि 1899 19वीं सदी में, तब हिंदुओं की संख्या सिर्फ 20 करोड़ रह गई थी। यानी कि 40 करोड़ हिंदू मुगलों के शासन में कहां गए, सवाल उठता है। इन 40 करोड़ हिंदुओं का नरसंहार कर दिया गया, इन 40 करोड़ हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवा दिया गया। हुआ क्या, आधे से ज्यादा मुगलों ने धर्म परिवर्तन करवा दिए, कुछ ईसाई हो गए, और जिन्होंने दोनों से इंकार कर दिया था उनका नरसंहार कर दिया गया। जहांगीर से लेकर अकबर, औरंगजेब, बाबर, जितने मुगल शासक आए, सबका एक ही उद्देश्य था, ना सिर्फ भारत में शासन करना, बल्कि भारत में इस्लाम को ज्यादा से ज्यादा फैलाना। भारत में जितने भी हिंदू धर्म के अनुयायी हैं उन्हें इस्लाम में परिवर्तित कर देना। जो लालच में हो सकते थे उन्हें लालच दिया, अपनी सेनाओं में जगह दी, दरबार में जगह दी, राजाओं को बुलाया। जो तलवार की नोक पर हो सकते थे उन्हें तलवार की नोक पर किया, और जो नहीं हो सकते थे वो लड़कर वीरगति को प्राप्त हो गए। ये उस दौर में हो रहा था। अच्छा, एक और दिलचस्प चीज आप इसमें देखेंगे, सामाजिक ताना बाना क्या था। ये तो स्वामी विवेकानंद ने बताया कि क्यों हिंदुओं की वापसी होनी चाहिए धर्म में, क्योंकि एक हिंदू कम होता है तो सनातन का एक नया दुश्मन खड़ा हो जाता है। ये बात अपने आप में बताने के लिए काफी है कि आज क्यों सनातन धर्म के ऊपर इतना खतरा है, आज क्यों सनातन के खिलाफ इतनी साजिशें हैं। हम विदेशी ताकतों से तो घिरे ही हुए हैं, लेकिन भारत के भीतर सामाजिक ताकतें भी, धार्मिक ताकतें भी सनातन को टारगेट कर रही हैं, हिंदुओं को टारगेट कर रही हैं। इस बात का चिंतन तब पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ पर हो रहा था। इस बात का मनन, इस बात की चर्चा, इस बात की जो जननी बन रही थी, तब पश्चिम बंगाल की भूमि बन रही थी। अच्छा, इस पे और आप देखिए कि सामाजिक ताना बाना क्या है। इसमें स्वामी विवेकानंद से शिष्य पूछता है कि जो हिंदू धर्म में वापसी करेंगे उन्हें हम कैसे स्वीकारेंगे, उनकी जात क्या होगी, क्योंकि अगर वो हिंदू धर्म में आएंगे तो इतने बड़े हिंदू समुदाय में उन्हें कैसे स्वीकारा जाएगा। तो इस पर स्वामी विवेकानंद क्या जवाब देते हैं कि उनसे पूछा जाए कि पहले वो किस जाति में थे, अगर वो उसमें आना चाहते हैं तो वो अपनी जाति वही बना ले, और अगर उन्हें लगता है कि कोई नई जाति उन्हें बनाना है, कोई जिसमें उन्हें किसी तरह का भेदभाव न झेलना हो, तो वो क्या करें, वो सीधे एक भगवा झंडे के नीचे बैठें और मिलकर सब तय कर लें कि हमारी ये जाति होगी, हम इस नाम से पुकारे जाएंगे। यानी कि कोई जातीय भेदभाव नहीं, कोई जातीय विभेद नहीं। 19वीं सदी का ये बंगाल, जिस बंगाल में आज जय श्री राम का नारा लगा देना कानूनी तौर पर बंगाल की सरकार के लिए एक घातक कदम हो जाता है, उस बंगाल में 90 के दशक में यह चर्चा सामान्य रूप से चल रही थी। और यह चर्चा बंगाल से निकलकर ना सिर्फ समूचे भारत बल्कि पूरे विश्व में जा रही थी। अब इसी में मैं आपको और आगे बताता हूं क्या वार्तालाप हो रहा था। इसमें पूछा जाता है, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि लौटने वाले लोग निश्चय ही अपनी पहली जाति प्राप्त करेंगे और नए लोग अपनी जाति बना लेंगे। आगे उन्होंने कहा, आपको याद होगा कि वैष्णव धर्म में पहले भी ऐसा किया जा चुका है। विभिन्न जातियों से आए हुए बाहर के लोग एक झंडे के नीचे मिले और उन्होंने अपनी जाति बना ली। एक झंडा, साफ तौर पर यहां पर स्वामी विवेकानंद जिस बात की ओर संकेत दे रहे थे वो संकेत था कि हमें वापस जब आना है, एक सूत्र में बंधना है, बटना नहीं है। आज राजनीतिक आप चेहरों से सुनते होंगे, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे।
आज इन्हें राजनीतिक बयान कहा जाता है। आज इन्हें कहा जाता है कि ये वोट बैंक के बयान हैं। लेकिन तब तो स्वामी विवेकानंद को कोई वोट बैंक की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन वो भी ये बात कह रहे थे कि एक झंडे के नीचे आकर रहना है, एक सूत्र में बंधना है। हिंदुत्व की ये विचारधारा थी। आगे इसमें क्या चर्चा हो रही है? इस घटना में आगे चर्चा होती है जिसमें कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि नाम में बहुत कुछ है और इस प्रकार वे अधिक नहीं बोले। मतलब उन्होंने कहा कि देखिए नाम तो होना चाहिए निश्चित तौर पर, पहचान छिपाई नहीं जा सकती। आप क्या यह पूछ सकते हैं? उन्होंने कहा मैं अपने लिए चुनेंगे क्योंकि आप तक मनुष्य के लिए नहीं चुनता। हिंदू धर्म ही भावना ही नष्ट हो जाती है। अपने लिए नहीं चुनता, हिंदू धर्म की भावना ही नष्ट हो जाती है। उन्होंने कहा कि अगर आप अपने लिए चुनेंगे नहीं, नाम नहीं चुनेंगे, अपने लिए पहचान नहीं चुनेंगे, तो फिर भाई हिंदू धर्म की भावना नष्ट हो जाती है। इसलिए पहचान तो बहुत ज़रूरी है। तो मेरा आज इस स्वामी विवेकानंद साहित्य की ओर बढ़ने का जो उद्देश्य था, इस जो हिंदुओं के बंगाल की मैंने सीरीज़ शुरू की है, आज के बंगाल से जो हमारा इतिहास का बंगाल था, वो एकदम अलग था। आज जिस बंगाल में जाने से भारत के दूसरे राज्य के लोग कतराते हैं, जिस बंगाल की शासन व्यवस्था, जिस बंगाल की राज्य व्यवस्था, जिस बंगाल की राजनीति, जिस बंगाल की भूगोल, सामाजिक, आर्थिक नीति, वो बड़ी हृदय विदारक हो चुकी है। आज बंगाल जाने से लोग कांप जाते हैं। क्या होगा बंगाल में? मुर्शिदाबाद में क्या होगा? कोलकाता में क्या होगा? 24 उत्तर परगना में क्या होगा? जिस बंगाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अगर मां भारती की तस्वीर को लेकर, प्रतिमा को लेकर पथ संचलन करने के लिए आगे बढ़ता है, तो उस बंगाल में कहा जाता है कि भाई मुस्लिम पत्थर फेंक देते हैं, कट्टर मुस्लिम। छतों से पथराव हो जाता है। श्री राम भगवान का अगर वहां पर शोभा यात्रा निकाली जाती है, तो दंगे वाली स्थिति खड़ी हो जाती है। ये बंगाल कैसे बदला? धीरे धीरे इस सीरीज में हम वहां तक भी पहुंचेंगे। ये पहला एपिसोड था। मैं चाहता हूं कि आप अगर इस एपिसोड को पसंद कर रहे हैं, हिंदुओं के बंगाल की सीरीज को आप पसंद कर रहे हैं, तो मुझे ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स पर आकर बताइए कि आपको ये सीरीज चाहिए, तो मैं इस पर मेहनत करूं, क्योंकि मैं आपके लिए हूं। एबीसी हिंदी आपके लिए है। हम ज्यादा से ज्यादा बंगाल की उस तस्वीर से आपको मिलाएंगे जिस बंगाल को अपना कहने पर आपको गर्व होगा, हिंदुओं को गर्व होगा। ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कर मुझे जवाब दीजिए। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।